इस आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे, वर्गों की संख्या पता करने के लिए ये प्रथम प्रकार है। इस स्थिति में आप देख रहे होंगे 1 2 3 3 इसमें क्या है, कॉलम, और 1 2 3 3 क्या है, रो, लाइनें और पंक्तियां। ठीक है, जब इधर भी बराबर और ऐसे में भी बराबर होते हैं, ये 3x3 का है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, इसमें वर्गों की संख्या पता करने के लिए इसमें होंगे कुल वर्ग बराबर इसके हो जाएंगे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, अर्थात 1 का वर्ग मानी 1 का पारा 1 बार, 1 का वर्ग 1 एकम धन 2 का पारा 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 9 और 5 14, तो इसमें 14 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग। अब इनको गिन के देखेंगे कैसे 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए, 10वां इन चारों को मिला करके 10 हो गए, 11वां इधर के इन चारों को मिला करके 11 हो गए, 12वां ये नीचे के चारों को मिला करके 12 हो गए, 13वां इन चारों को मिला करके 13 हो गए, और 14वां ये पूरा 12। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब 3 वर्ग ऐसे में 3 वर्ग ऐसे में बराबर हैं, तो ये वाली ट्रिक है, इस तरह से हम वर्गों की संख्या पता कर लेंगे। समझ गए नहीं? एक और करते हैं इसी, इसमें 4 इस तरह 1 2 3 4 4 इस तरह। ठीक है, ये 4x4 का वर्ग है, तो इसमें भी कुल वर्ग कितने होंगे उसके लिए कुल वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। अब ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 1 9 और 5 14 और 16 30, तो इसमें हो जाएंगे कुल 30 वर्ग। कैसे 30 वर्ग होंगे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। इन चारों को मिलाकर 1 17, इन चारों को मिलाकर 1 18, इन चारों को मिलाकर 1 19, इन चारों को मिलाकर 1 20, इन चारों को मिलाकर 1 21, इन चारों को मिलाकर 1 22, इन चारों को मिलाकर 1 23, इन चारों को मिलाकर 1 24, इन चारों को मिलाकर 1 25, उसके बाद इन तीनों को मिलाकर 1 26, इन तीनों को मिलाकर 1 27, नीचे के इन तीनों को मिलाकर 1 28, इन तीनों को मिलाकर 1 29, और एक पूरा बाहर वाला 30। ठीक है, समझिए। तो पहला प्रकार क्लियर हो गया किस तरह से हमने करना।